गुड मॉर्निंग क्लास 10th। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बेटा हमने 2.1 में हमने क्या पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, क्यूबिक इक्वेशंस क्या होती हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा था। पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस का मतलब मैंने आपको बताया था जिसकी पावर जो होती है वो 1 हो। इस तरह इस टाइप का कोई सवाल जिसकी पावर सिर्फ 1 होती है, दैट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। अब उसने बोला पेयर ऑफ का मतलब हमारे पास दो इक्वेशनें गिवन हो सकती हैं, तो डेट्स कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब बात करेंगे वेरिएबल्स की। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक है, मतलब सिर्फ ओनली वन है, वो है एक्स। और हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स। मींस हमारे पास इक्वेशन कुछ इस टाइप की होगी, 2x + 3y इक्वल टू 7, या फिर 4x + 5y इक्वल टू 8। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, टू वेरिएबल्स आ गया। तो हमने सबसे पहले डेफिनेशंस देखी है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में टू वेरिएबल्स किसे कहा जाता है। टू वेरिएबल्स को मतलब हमें दो वैल्यू फाइंड आउट करनी होंगी, एक एक्स की और एक वाई की। और लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सिंगल, जिनकी पावर क्या है हमारे पास 1। क्योंकि जिनकी पावर 1 होगी हमेशा उसका आंसर 1 आएगा। अब यहाँ पे एक्स का एक आंसर निकलेगा और वाई का एक आंसर निकलेगा। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल टू 7 आना चाहिए। तो इसको हम एक सवाल के थ्रू समझते हैं, जो कि सबसे पहले हमें ग्राफिकली कहा गया है। कह रहा है कि क्लास 10th में हमारे पास, ये हमारे पास क्लास 10th है, क्लास 10th में हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं, जिसमें उन्होंने मैथ के क्विज में पार्टिसिपेट किया, 10 बच्चों ने। जिसमें बताया गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, कि लड़कियां 4 ज्यादा हैं, मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। किनसे 4 ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अब हमें यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या नहीं पता, पर हमें इसे ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफ के थ्रू पता करना है कि लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने एक इस टाइप का इक्वेशंस बनाया। टू वेरिएबल्स की टाइप का हमने एक इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाना है, हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट बी नंबर ऑफ गर्ल्स। अब मुझे ये नहीं पता गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स, मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स को लेट कर लिया इक्वल टू एक्स। एंड नंबर ऑफ बॉयज, हमने बॉयज कितना मान लिया, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू वाई। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले तो हमें इन्होंने बता दिया है यहाँ पर कि लड़के और लड़कियों की संख्या 10 बच्चों ने भाग किया है, मींस लड़के और लड़कियां इनका टोटल 10 है। अब मुझे ये नहीं पता कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन, नंबर ऑफ गर्ल्स, ये है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ये है बॉयज। लड़कियां लड़कों से 4 क्या है, ज्यादा है। हमने क्या कर दिया, लड़कों को 4 ज्यादा कर दिया, क्योंकि मुकाबला हमेशा बराबर में होता है। मैच होता है अंडर 19, अंडर 17, जूडो, कबड्डी, कोई भी होता है, एक मुकाबला बराबरी में होता है। तो हमने पहले इसको बराबर किया, एक्स यहीं पर है, प्लस का वाई इस तरफ आ गया, माइनस का हो गया, और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन सेकंड। अब हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर लेट करना है, जैसे आपने 9th क्लास में किया था। 9th में आपने सिर्फ एक एक इक्वेशन करके आपने सॉल्व किया था। अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, हमें दोनों को सॉल्व करना है। हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे लिख लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास है इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास थी एक्स प्लस वाई और इक्वल टू 10। हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें एक्स की दो वैल्यू ऐसे थिंक करनी है, ऐसा सोचना है कि हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाए। पर आपने ऐसा सोचना है कि आपके पास वाई की वैल्यू पॉइंटों में ना आए, अपोन में ना आए, या ज्यादा बड़ी ना आए, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी आएगी तो ग्राफ बनाना आपको उतना ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लिया, लेट बी एक्स इक्वल टू 4। कुछ भी मान सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे एक्स की जगह पे 4 पुट किया, प्लस वाई, और यहाँ पे आ गया 10। वाई यहीं पर है, 10 यहीं पर है, प्लस का उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का, और y मेरे पास आ गया 6। तो मतलब हमने x की वैल्यू 4 और y हमें कितना गिवन हो गया, 6। अब हमने क्या करना है, दूसरी वैल्यू को मानना है। हमने लेट कर लिया यहाँ पे हमने अब x की वैल्यू को 5 पुट कर लिया। तो हमने क्या करना है, x की जगह पे 5 पुट कर दिया, 5 प्लस वाई इक्वल टू 10। अब y यहीं पर है, 10 यहीं पर है, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस, और हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। हमने 5 पुट किया और y की वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हमारे पास इक्वेशन सेकंड क्या थी, इक्वेशन सेकंड थी x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमने यहाँ पे क्या किया, बॉक्स पुट किया। बॉक्स में यहाँ पे भी सेम एज इट आपको x की ऐसी दो वैल्यूज चूज करनी है
जो ज्यादा बड़ी ना आए, हमने यहाँ पे सेम थिंग 2 पुट किया। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख लिया। 2 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई 4, और ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। माइनस वाई इक्वल टू 4 से 2 को लेस किया 2, और ये वाला माइनस हमारे पास वैल्यू पे आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 2। अब हम फिर से एक और वैल्यू को हमने चूज किया। हमने अब यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर ली। हमारे पास आ गया 3 माइनस वाई इक्वल टू 4, वाई 4 और प्लस का 3 इधर आके माइनस, और y यहाँ पे आ गया 1, और ये वाला माइनस इस तरफ। हमने 3 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1। तो अब हम इसको ग्राफ से प्लॉट करके देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज कितने आए। मान लो ये हमारा ग्राफ का पेज है, और हमने क्या करना है, ग्राफ पे सबसे पहले दोनों साइड पर, इस साइड आपने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट उसका बॉक्स बना लेना है, और दूसरी साइड पर आपने फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और आपने उसका बॉक्स बना लेना है। अब हमने ग्राफ ड्रॉ किया, हमने देखा कि हमें पॉजिटिव रकम ज्यादा चाहिए या नेगेटिव। हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट ज्यादा चाहिए थी। हमने क्या किया, हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स इस तरफ हमारे राइट साइड पे होता है, मतलब एक्स पर होता है, और नेगेटिव जो होता है हमारे पास वो क्या होता है हमारे पास एक्स डैश पर होता है। आपको स्केल से ये मेजरमेंट कर कर बनाना है, या तो ग्राफ में आपके पास बॉक्स बने होंगे। ये हमारा वाई साइड है, वाई का पॉजिटिव साइड हमारे पास। और ग्राफ की सबसे खास बात है, इस तरफ लिखना है, ना कि अमाउंट को आपने दूसरी तरफ लिखना है, और इसका सेम थिंग आपने नीचे की तरफ लिखना है। तो हमें माइनस की वैल्यूज कम चाहिए, तो हमने माइनस की वैल्यूज को कम लिया है। अब हम ग्राफ प्लॉट कर कर देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x4 और y हमारे पास 6 है। हमने क्या किया, x4 और y6 के सामने हमने एक पुट कर लिया। अब x5 और y भी हमारे पास क्या है 5, हमने इसके सामने डॉट पुट कर लिया, और इसको बिल्कुल स्केल से ऐसा ड्रॉ करना है कि दोनों पॉइंट एक दूसरे के बीच में जाए। हमने इसको अंडरलाइन कर लेना है। फिर यहाँ पे लिखना है कि ये जो पॉइंट था ये 4 और 6 का था, और ये हमारा 5 था, पॉइंट था 5 और 5 का। आपने इक्वेशंस अगर इस तरफ स्टेटमेंट में आपके पास जगह नहीं है ग्राफ में, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है x प्लस वाई इक्वल टू 10 की लाइन है। ये इक्वेशन फर्स्ट की लाइन है। अब हम बात करते हैं सेकंड की। x हमारे पास 2 है और y हमारे पास -2, तो x का पॉजिटिव इधर, क्योंकि नेगेटिव पे तो हमने जाना नहीं है, ये 2 है, और y का -2 हमने नीचे की तरफ यहाँ पर आकर पॉइंट ड्रॉ कर लिया उसके सामने। सेकंड x3 और y हमारे पास क्या है माइनस का 1, हमने x3 और y -1 के सामने हमने पॉइंट ड्रॉ कर लिया, और इस लाइन को भी हमने ड्रॉ कर दिया। और ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट स्केल से ड्रॉ करनी है कि ये पॉइंट एक दूसरे को कट करते हुए जाएंगे। अब ये हमारा ग्राफ से आगे जा रहा है, तो हम आगे और पॉइंट बना लेंगे। ये हमारा 7 हो जाएगा, और इधर हमारे पास आ जाएगा x। अब हमने क्या करना है, हमने इनका नाम लिखना है कि ये हमारे पास 3 और -1 का पॉइंट है, और ये हमारे पास 2 और -2 का पॉइंट था, और इसको अंडरलाइन कर लेना है। और इक्वेशंस इस तरफ है, तो यहाँ पे हमने इक्वेशंस लिख दी। ये x माइनस वाई इक्वल टू 4 का ड्रॉ था। अब हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज कितने हैं। जहां पर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने उसको डॉट 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 पे मेजरमेंट कर देना है, इधर से 7 पे और इधर से 3 पे। तो हमने क्या किया था, हमने देखो लेट किया था। अब हमने यहाँ क्या लिखना है, नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या माना था x, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 7, मतलब 7 गर्ल्स हैं। और नंबर ऑफ बॉयज, और बॉयज को हमने माना था y, और बॉयज की संख्या कितनी आ गई हमारे पास 3, तो ये हमारा टोटल बन गया 10। तो ये हमने ज्योमेट्रिकली सीखा है। अभी इसके और भी मेथड है, हम वो करते हैं।